Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition chapter number 2 fractions. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, कैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं और रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर फ्रैक्शन जो है ना वो यूज़ होते हैं। उनकी जो वर्ड प्रॉब्लम है हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन से पहले हम यहाँ पर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर एक्स ओवर वाई की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। यानी ओवर की फॉर्म में कोई भी नंबर हमारे पास अगर इवन होगा तो वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जो एक्स को हम कहेंगे न्यूमरेटर और वाई को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। वाई हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो जो टाइप्स हैं वो आपके पास मोस्टली डिपेंड करती हैं एक्स की वैल्यू पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास हैं और और उन टाइप में क्या क्या कंडीशन है वो हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। जो हमारे पास तीन जो है ना वो क्या है, थ्री मेन टाइप्स हैं। और आगे ये जो आपके पास है इक्विवेलेंट, ठीक है, लाइक, अनलाइक और डेसिमल, ये मजीद कैटेगरीज में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन हमारे पास हैं वो आपके पास ये थ्री हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं बता दूं आपको, जैसे कि 2 ओवर 1/2 हो गया, 5/9, ठीक है, 10/5, ठीक है। ये सारे हमारे पास बेटा एक, ये जो नंबर है इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 2 आता है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन से पहले ये क्या है, एक फ्रैक्शन भी है, ठीक है। तो इस तरह भी आपके पास अगर इसको आप 10/3 लिख लें, ठीक है, या कोई और नंबर लिख लें, लेकिन कोई भी नंबर जो आपके पास यानी ओवर की फॉर्म में गिवन हो, जिसमें नोमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करें, तो वो आपके पास जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, वो फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। उस नंबर को हम कहेंगे फ्रैक्शन। तो चलो इसके टाइप डिस्कस करते हैं बेटा। टाइप 1 बेटा हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जरा इसको देख भी लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है। द न्यूमरेटर इज स्मॉलर, ये बात है ना हमारे पास। जैसे कि हमने यहाँ कहा था कि एक्स ओवर वाई की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आगे इसके टाइप्स में आ जाते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। हमने ये कहा था कि एक्स हमारे पास बेटा क्या होता है, न्यूमरेटर में इसको शॉर्ट फॉर्म में एन से शो कर देता हूँ, ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर, इसको मैं d से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है, एक स्मॉलर, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनको आपने अपने माइंड में रखे करना है। द मीनिंग्स, इसका क्या मतलब है, द वैल्यू इज लेस देन 1, जब उसको आप सिंप्लीफाई करवाएंगे, ठीक है, तो आंसर ऑलवेज क्या होगा उसका, आंसर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, आंसर ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1, ये बात वो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब बेटा क्या है, यही है कि जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब यहां पर ये बात अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, लेस देन y, ठीक है। ये बात वो कर रहा है ऊपर, यहां पर उसने जो वर्ड ये जो पूरा सेंटेंस यूज किया हुआ है उसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, लेस देन क्या होगा, y। इसका ये मतलब है कि जैसे कि मेरे पास 1/2 है, 5/9 है, ठीक है, 3/5 है, 25/27 है, अप टू सो ऑन। ये सारे आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें आप देखें 1 जो है ना वो क्या है, स्मॉलर है 2 से, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें 5 स्मॉलर है
9 से 3 स्मॉलर है, 5 से 25 स्मॉलर है 27 से, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, लेस देन है, ठीक है, वाई से। तो इस तरह का फ्रैक्शन को हम, हमारे पास जो होगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं इसी को कर लेता हूँ यहीं से। ठीक है, एक्स ओवर वाई, ठीक है। इसका ये मतलब है कि डिनोमिनेटर द न्यूमरेटर इज इक्वल टू आर ग्रेटर। यानी आपके पास एक्स की जो वैल्यू है या तो इक्वल होगी या क्या होगी, ग्रेटर होगी देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से वाई की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये है, आगे बता रहा है कि जब उसको आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। आर आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा, अब ये वाली बात हमने कर दी। अब यहां पर मैं एक्स इक्वल हो सकता है वाई के, और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। तो जब इस तरह का केस हमारे पास आ जाए, इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए, तो हम क्या कहेंगे उस फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे कि अगर मैं बता दूं 5/4, ठीक है, 8/12, ठीक है, उसके अलावा 25/30, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इक्वल की बात करें 4/4, ठीक है, और 100/100, इस तरह के आपके पास जिसमें डिनोमिनेटर सेम भी हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, और नोमिनेटर आपके पास क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ये सॉरी, ये जो है ना, ये तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 6 कर देते हैं, और इधर आपके पास 20, ठीक है। ये आपके पास अब ठीक है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होगा आपके पास, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं लिख लूं यहां पर, इस शो करवा दूं, जी, एक्स और वाई। ये जी जो है ना, ये आपको शो करवाएगा होल नंबर को, ठीक है। और ये जो आपके पास पार्ट है जो फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा, जिसमें आपके पास नोमिनेटर क्या होता है, लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये आपके पास, अब एग्जांपल में लिख लूं, 2 होल नंबर, 1/2 हो गया है, या 5 1/4, ठीक है, अप टू सो ऑन। इस तरह के सारे जो फ्रैक्शंस होंगे जिसमें ये होल नंबर है, और ये आपके पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 5 होल नंबर है और 1/4 एक प्रॉपर आपके पास फ्रैक्शन है। तो इस टाइप फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, मिक्स नंबर आर या मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। आगे बेटा हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं, इनको देख लेते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट जो है ना वो बेटा आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट इक्वल द सेम टोटल वैल्यू, ठीक है, व्हेन यू सिंप्लीफाई, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि उनके जो डिनोमिनेटर है और नोमिनेटर की वैल्यूज आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहां पर लिखूं 1/2, 2/4,
4/8, ठीक है, 6/12। तो ये सारे आपके पास बेटा क्या है, इसको देखो, अब मैं इसको मजीद जो है ना वो देखो, ये तो 1/2 है। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1 और 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। और इसको 1 और 2, तो इसको भी लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। तो देखो, मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद इस सारे फ्रैक्शन मेरे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। यानी आपके पास, मैं इसको लिख दूं, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 6/12। ये सारे आपके पास फ्रैक्शन क्या है, इक्वल फ्रैक्शन है। जैसे कि मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो गया, वो सारे एक जैसे आ गए। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इक्वल फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन बेटा आपके पास, जब आपने दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को सम करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए आपको लाइक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर यूज करना है आपने, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, आपके पास फ्रैक्शंस का ग्रुप का मतलब है कि वो दो या दो से ज्यादा होंगे, दैट शेयर द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। अब सेम डिनोमिनेटर क्या मतलब है, कि ऐसे फ्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा हों, लेकिन उनका डिनोमिनेटर क्या है, यानी एक्स और वाई की फॉर्म में हम लिखे ना, ठीक है। तो वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सबकी सेम होगी। जैसे कि मैं लिखूं अगर 3/5, ठीक है, 5, 3/5 कर देते हैं, यहां से मैं लिख लेता हूं 4/5, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास 25/5, ये भी तो एक फ्रैक्शन है ना, ठीक है। और इस तरह अगर मैं और कोई नंबर लिख लूँ, 1/5, ठीक है, 9/5, ये सारे आपके पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये है कि उसमें जो डिनोमिनेटर है आपके पास, यानी वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सब में इक्वल होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम नहीं होगा, यानी एक्स और वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी। जैसे कि आपके पास 1/5 है, 2/10 है, 2/10 तो फिर 5 ही बनता है, 1, इसको मैं अगर लिख दूं 3/10 है, ठीक है, 6/7 है, अप टू सो ऑन 27/30 है। ये सारे आपके पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस है, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, सबका सेम होगा। और अनलाइक का क्या होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, ठीक है। और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, पावर ऑफ 10, ठीक है। यानी आपके पास, जैसे कि कोई भी मैं नंबर लिखता हूं, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं पहले, ठीक है। ये लास्ट हमारा जो है ना, ये फ्रैक्शन है डेसिमल। तो ये आपके पास बेटा, जैसे कि इसकी बात करते हैं, तो x/y, तो यहाँ पर y की वैल्यूज क्या होगी, y हमारे पास इक्वल हो सकता है 10 के, 100 के, 1000 के, 10,000 के, ठीक है, अप टू सोनी मल्टीपल ऑफ 10 के होंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ 10 का मतलब है कि कोई भी नंबर, ठीक है, जिसकी बेस क्या हो, पावर ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ 10 का मतलब है बेस आपके पास क्या होगी उसकी, कोई भी नंबर, उसको हम बेस 10 होगी उसकी, और कोई ना कोई यहाँ पर पावर होगी, ठीक है। तो उस इस टाइप के हम क्या कहेंगे, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अब एग्जांपल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप देख लेंगे क्या है। जैसे कि मेरे पास 2/10 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपके पास, 0.2,
ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5/100, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.05। ठीक है, यानी इसमें आपके पास जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे आपके पास, अगर आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ऑलवेज क्या होंगे, डेसिमल की फॉर्म में आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो बेटा ये हमारे पास फ्रैक्शन के रिलेटेड हमारी थ्योरी थी जो कि हमने पढ़ ली। आगे ये सारे जो है ना टाइप्स और उनके जो है ना कैटेगरीज जो है ना, ये आगे एक्सरसाइज 2A और 2B में यूज होनी है। ठीक है।